ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पद्म पुराण में वर्णित पाशर्व एकादशी व्रत कथा, आइए हम सब मिलकर इसका श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसकी अधिष्ठात्री कौन है तथा उसका विधान क्या है? कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस विषय में मैं भगवान ब्रह्मा द्वारा महामुनि नारद को बताई गई एक आश्चर्यजनक परंतु बहुत सुंदर कथा आपको सुनाऊंगा। नारद जी ने एक बार पूछा था ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु की महिमा के लिए मैं आपके दिव्य मुख से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूँ, कृपया उसका महात्म्य बताइए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पूज्य ऋषिवर, भगवान विष्णु की पूजा के लिए आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। ऐसा हो भी क्यों ना, आप तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णवों में से एक हैं। इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। इस पवित्र व्रत का पालन करना अत्यंत पुण्यदायी और अनुशंसित है। अतीत में सूर्यवंश में मांधाता नाम के एक धर्मी राजा राज्य करता था। वह धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह अपनी प्रजा को अपने पालक बच्चों की तरह मानता था। उसके शासन में कभी सूखा नहीं पड़ा, मानसिक चिंताएं दूर रही और उसके राज्य में कभी बीमारियां नहीं फैली। उसकी प्रजा निडर थी और उसके पास भरपूर भोजन और धन था। राजा का खजाना केवल धर्म के माध्यम से प्राप्त राजस्व से भरा रहता था। उसके राज्य में सभी जातियों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। मांधाता के राज्य की भूमि कामधेनु गाय की तरह उपजाऊ थी। उसके शासनकाल में प्रजा ने खूब सुख भोगा, परंतु एक बार उसके महान शासन के बावजूद उसके राज्य में 3 साल तक भयंकर सूखा पड़ा। इस आपदा ने उसकी प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाया और वे लगभग नष्ट होने लगे। पूरी प्रजा अपनी व्यथा लेकर राजा के पास पहुंची। लोगों ने कहा, हे राजन, कृपया हमारी विनती सुनिए। पुराणों में जल को नर कहा गया है और यह सर्वोच्च सत्ता का निवास स्थान अयन है। नारायण भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, जो सभी में व्याप्त हैं, और वे हर जगह जल तत्व में निवास करते हैं। वे बादलों का रूप लेते हैं और वर्षा करते हैं, और वर्षा के माध्यम से अनाज पैदा होता है जो सभी जीवन को बनाए रखता है। हे राजन, वर्षा न होने के कारण सूखा पैदा हो गया है। सूखे के कारण अकाल पड़ गया है और लोग मर रहे हैं। कृपया इस सूखे को खत्म करने और हमें पीड़ा से बचाने का कोई उपाय करें। राजा ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात सत्य है। कहा जाता है कि अन्न अर्थात भोजन ब्रह्म है। सभी जीव अन्न से ही जीवित रहते हैं और अन्न से ही संसार चलता है। संसार में अक्सर कहा जाता है और पुराणों में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचारों के कारण प्रजा को कष्ट सहना पड़ता है। जब मैं विवेक पूर्वक विचार करता हूँ तो मुझे ऐसा कोई पाप नहीं दिखाई देता जिसके कारण मेरे राज्य को इतनी परेशानी हुई हो। फिर भी मैं अपने लोगों का भला करने और उन्हें उनके दुखों से बाहर निकालने का भरसक प्रयास करूँगा। यह निर्णय लेने के बाद राजा मांधाता लोगों के एक छोटे समूह को साथ ले घने जंगल में यात्रा पर निकल पड़े। जंगल में पहुंचकर उन्होंने प्रसिद्ध ऋषि मुनियों तपस्वियों के आश्रमों का दौरा किया, उनके बीच घूमते रहे। एक दिन उन्हें भगवान ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे ही राजा ने ऋषि को देखा, वे खुशी से भरकर अपने रथ से उतर आए और हाथ जोड़कर और शांत मन से उन्होंने पूज्य ऋषि के चरणों में विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। ऋषि ने स्वस्ति कहकर अभिवादन किया और राजा के राज्य के सभी 7 क्षेत्रों के कुशल क्षेम पूछी। ऋषि ने विनम्रतापूर्वक राजा को बैठने के लिए स्थान दिया और फिर राजा से उनके आने का उद्देश्य पूछा। तब राजा ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने पूरी लगन से धर्म के मार्ग का अनुसरण किया है तथा मुझे दी गई भूमि पर शासन करते हुए धार्मिक परंपराओं को कायम रखा है। फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। मैं इस सूखे के कारण को समझ नहीं पा रहा हूँ।
जवाब में ऋषि ने समझाया, महाराज, आप इस समय सबसे पुण्य युग सतयुग में हैं, जहाँ लोग ईश्वर के चिंतन में गहराई से लीन है। इस युग के दौरान धर्म का अभ्यास अपने चरम पर है और धर्म अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी जीवन जीते हैं, अन्य नहीं। हालांकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या में लगा हुआ है। महाराज, यह विसंगति बादलों द्वारा अपनी वर्षा को रोकने का कारण है। आपको इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिससे ये सूखा खत्म हो जाए और वर्षा हो जाए। राजा ने उत्तर दिया, मुनिवर, पहली बात तो यह है कि वह व्यक्ति तपस्या में लीन है और दूसरी बात यह है कि वह निर्दोष है, अतः मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कृपया कोई ऐसा धार्मिक उपाय बताइए जिससे उक्त दोष का शमन हो सके। ऋषि ने उत्तर दिया, महाराज, ऐसी स्थिति में आप एकादशी का व्रत कीजिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की प्रसिद्ध पद्मा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह अच्छी वर्षा होगी। नरेश, आप अपनी प्रजा और परिवार सहित इस व्रत का पालन कीजिए। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने महल में लौट आए। उसने चारों वर्णों की प्रजा के साथ भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के फलस्वरूप बादलों ने वर्षा करना शुरू कर दिया। धरती जल से भर गई और हरी भरी फसलें लहलहा उठी। इस व्रत के पुण्य से प्रजा प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अतः इस महान व्रत का अनुष्ठान करना अत्यंत आवश्यक है। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरा घड़ा वस्त्र से ढककर दही, चावल, छाता और जूते सहित ब्राह्मण को दान करना चाहिए। दान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार हमने आपको कथा सुनाई। अब आगे एक और कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार है। तो आइए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, क्या आप कृपा करके भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम बता सकते हैं? इसके अतिरिक्त मैं आपसे इस एकादशी के दौरान पूजे जाने वाले देवता और इसे निष्ठापूर्वक करने वालों को मिलने वाले आध्यात्मिक फल के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके आप मुझे ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर, इस विशेष एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग इसे ईमानदारी से मनाते हैं उन्हें यह अथाह पुण्य प्रदान करती है और भौतिक जीवन के बंधनों से मुक्ति दिलाती है। इसे जयंती एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पिछले सभी पाप कर्मों को धोने की क्षमता होती है। इसकी दिव्य महिमा के बारे में सुनने मात्र से ही पिछले पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत अत्यंत शुभ है। इसका पुण्य अश्वमेध यज्ञ के समान है। इससे श्रेष्ठ कोई एकादशी नहीं, क्योंकि यह भौतिक जीवन के अथक चक्र से मुक्ति का मार्ग आसानी से प्रदान करती है। इस एकादशी का महत्व यह है कि यह उस दिन मनाया जाता है जब भगवान विष्णु सोते समय दूसरी ओर करवट लेते हैं, जिसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन की पूजा करना ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित अन्य सभी दिव्य संस्थानों की पूजा करने के समान है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करता है कि इस नश्वर लोक से प्रस्थान करने पर व्यक्ति श्रीहरि के निवास वैकुंठ को प्राप्त करता है। तीनों लोकों में वामन एकादशी के पालन से अधिक सर्वोपरि और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण कोई व्रत नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे उलझन में डाल रहा है। कृपया बताइए कि परम भगवान कैसे सोते हैं और अपनी करवट कैसे बदलते हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह जानने का उत्सुक हूँ कि जब आप निद्रा में होते हैं तो अन्य सभी जीवों का क्या भाग्य होता है। इसके अलावा क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपने राक्षस राजा बलि को कैसे वश में किया। अंत में मैं चातुर्मास्य के पालन के बारे में मार्गदर्शन चाहता हूँ। इन प्रश्नों के प्रति आपकी दयालु प्रतिक्रिया से मुझे बहुत लाभ होगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना सुनाता हूँ जिसके श्रवण मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। त्रेता युग में बलि नामक एक राजा हुआ जो दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ था। वह मुझ में अत्यंत भक्ति रखता था।
बलि ने मेरी स्तुति में अनेक वैदिक स्तोत्र गाए और मुझे प्रसन्न करने के लिए लगनपूर्वक होम अनुष्ठान किए। वह ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता था तथा उन्हें नियमित रूप से पवित्र यज्ञों में सम्मिलित करता था। फिर भी बाली ने इंद्र के साथ संघर्ष किया और अंततः उसे युद्ध में हरा दिया। परिणाम स्वरूप उसने पूरे दिव्य क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया, जिसे मैंने शुरू में इंद्र को प्रदान किया था। उसके बाद इंद्र अन्य सभी देवताओं और कई पूजनीय ऋषियों के साथ मेरे पास आए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और वैदिक प्रार्थना की। मुझसे बाली से जुड़े सारे मामले के बारे में विनती की और कहा कि आप कृपया इसमें हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमारी सहायता कीजिए। जिसके बाद मैंने उनकी सहायता करने के लिए अपने 5वें अवतार वामन के रूप में प्रकट होने की सहमति दी। यद्यपि मैं एक बोने के रूप में प्रकट हुआ था, मैं एक ब्राह्मण था और मैंने धर्मात्मा राजा बलि से कुछ भूमि भिक्षा के रूप में मांगने के लिए संपर्क किया। मैंने उनसे पूछा, हे दैत्यराज बलि, क्या आप उदारतापूर्वक मुझे केवल 3 पग भूमि दान में दे सकते हैं? भूमि का इतना छोटा टुकड़ा मेरे लिए पूरे 3 लोकों के समान होगा। बिना अधिक विचार किए बलि ने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने यह वचन दिया, मेरा शरीर एक विशाल और दिव्य रूप में विकसित हो गया। मेरे पैरों ने पूरे भूलोक को, मेरी जांघों ने सभी भूवर लोक को, मेरी कमर ने स्वर्ग लोक को, मेरे पेट ने महर लोक को, मेरी छाती ने जन लोक को, मेरी गर्दन ने तपोलोक को और मेरे सिर और चेहरे ने सत्यलोक को ढक लिया। मैंने सभी ग्रहों और सितारों सहित पूरे भौतिक ब्रह्मांड को घेर लिया। मेरे इस अविश्वसनीय त्रिविक्रम रूप को देखकर, जहां मैंने एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया, सभी देवता, जिनमें इंद्र और शेष सांपों के राजा भी शामिल थे, वैदिक मंत्रों का गायन करने और मेरे लिए हार्दिक प्रार्थना करने के लिए प्रेरित हुए। फिर मैंने बलि का हाथ पकड़ा और पूछा, हे पुण्यात्मा, मैंने एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया है। आपने मुझे जो तीसरा पग देने का वादा किया था, उसके लिए मैं अपना पैर कहाँ रख सकता हूँ? इससे विनम्र होकर बलि ने मुझे अपना तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर झुका दिया। हे युधिष्ठिर, मैंने अपना पैर उसके सिर पर रखा और उसे पाताल लोक की गहराई में भेज दिया। फिर राजा बलि की प्रार्थना को सुनकर मैं प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे कहा कि मैं उनके महल में स्थायी रूप से निवास करूंगा। मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी पर प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र बलि ने अपने निवास में मेरा एक विग्रह एक मूर्ति रूप में स्थापित किया। हे राजन, तब से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली हरिबोधनी एकादशी तक मैं क्षीर सागर में गहरी नींद में रहता हूँ। इस अवधि में अर्जित पुण्य, जिसे चातुर्मास कहते हैं, अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। इस शुभ दिन पर भक्तजनों को भगवान त्रिविक्रम वामदेव को अपनी श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए। किसी योग्य व्यक्ति को चावल और कुछ चांदी के साथ दही देना चाहिए। इसके अलावा रात भर जागरण भी जरूरी होता है। इस सरल अनुष्ठान में सभी सांसारिक मोह और सीमाओं से मुक्ति दिलाने में अद्भुत शक्ति है। जो लोग इस पवित्र परिवर्तनी एकादशी का मेरे द्वारा बताए गए तरीके से श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, उन्हें इस लोक और परलोक दोनों में असीम आनंद की प्राप्ति होती है। जो कोई भी इस कथा को सच्ची श्रद्धा से सुनता है, वह देवीय लोक में जाता है, जहाँ उसकी चमक दैदीप्यमान चंद्रमा के समान होती है। इस एकादशी के पालन का इतना असाधारण फल है कि यह 1000 अश्वमेध यज्ञों से मिलने वाले पुण्य के बराबर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई गई कथा के अनुसार हमने ये आपको कथा सुनाई है। भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद।